पुस्तक मेला। तो बच्चों आपने मेले देखे ही होंगे, बहुत सारे मेले होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि कैटल फेयर होता है, फिर फेस्टिवल फेयर होता है, बुक्स फेयर होते हैं। तो ऐसे मेले, आप मेले में गए भी होंगे, आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। तो मेले यहाँ बताया गया है कि विश्व पुस्तक मेला यानी कि किताब मेले की बात की गई है। और आपने भी जो देखे हैं मेले, उसमें वो मनोरंजन टाइप का होता है कि जिसमें छोटी बड़ी राइड्स होती है, मेरी गो राउंड होता है, और छोटी छोटी जो हमें जीवन की जरूरी चीज़ें होती है वो अंदर मिलती है। तो ऐसे मेले के अंदर हमारे जीवन की जो जरूरी चीज़ होती है वो हमें मिल जाती है और हमारा मनोरंजन होता है। और यहाँ जो बात की है वो किताब मेले की यानी कि पुस्तक मेले की बात की है कि वहाँ कौन कौन सी किताबें मिलती है। तो सारे जो जैसे कि स्टोरी बुक्स होती है, फिर अपने कई अलग अलग बुक्स आती है कि कोई लेखक होते हैं उनकी किताब होती है, कविताओं की सारी बुक्स होती है। तो ऐसी कई सारी किताबें जो अलग अलग टाइप की आपको जो भी चाहिए वो सारी किताबें वहाँ मिल जाती है। तो यहाँ एक विश्व पुस्तक मेले की बात की है कि लेटर के फॉर्म में दिया हुआ है कि अंकित है वो अपने मित्र प्रखर को लेटर लिखता है। जब अंकित मेले में अपने दादाजी के साथ गया था तब उसने विश्व में पुस्तक मेले के अंदर क्या क्या देखा था और क्या उन्होंने खरीदी की, उनकी बात वो अपने मित्र प्रखर को बताता है लेटर थ्रू। तो यहाँ हम देखते हैं लेसन 14 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095, 11 जनवरी 2000, फिर XX किया है, मतलब कि आपको कोई भी उसके अंदर ईयर लिखना है कि जैसे कि 2021। प्रिय प्रखर, तो सबसे पहले जो लेटर लिखते हैं, तो मैंने लेटर के अंदर बताया था आपको कि सबसे पहले हम राइट साइड क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस किसका होता है, तो जो पत्र लिख रहा है उनका एड्रेस आता है। तो यहाँ पत्र लिखा गया है दिल्ली से, अंकित कहाँ रहता है, दिल्ली, तो दिल्ली से पत्र लिखा गया है और एड्रेस दिया दिलशाद गार्डन, दिल्ली 11 जनवरी, 11 जनवरी को पत्र लिखा गया है। प्रिय प्रखर, प्रिय प्रखर यानी कि उसका मित्र है प्रखर, उसको पत्र लिख रहा है तो उनका नाम आता है प्रिय प्रखर। कैसे हो, इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती हैं। क्या कहता है कि कैसे हो, स्टार्टिंग किया है कि पत्र लिखते टाइम कि प्रखर को पूछता है कि तुम कैसे हो, कि इन दिनों यानी कि अभी विश्व पुस्तक मेला, जैसे कि मेला होता है वो 2 दिन का होता है, 3 दिन का, जो बड़े बड़े फेयर होते हैं वो 15 डेज तक चलता है। कैटल फेयर, जैसे कि अलग अलग आपने वो मेले के अलग अलग नाम भी सुने होंगे, जो बड़े बड़े जो स्टेट होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के मेले होते हैं। जैसे जो तरणेतर का मेला होता है उसमें आपने अम्ब्रेला देखी होगी कि डेकोरेट की हुई अम्ब्रेला मिलती है। फिर कैटल फेयर होता है जहाँ जो एनिमल्स होते हैं उनकी ले बेच होती है कि वो एनिमल्स खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। तो ऐसे यहाँ जो बात की है कि इन दिनों प्रगति मैदान के, दिल्ली के अंदर एक जगह है प्रगति मैदान, उसके अंदर मेला लगा हुआ था और वह मेला था विश्व पुस्तक मेला। मैं परसों अपने दादाजी के साथ, मैं यानी कि अंकित बोल रहा है कि मैं, अंकित कहाँ गया था, दादाजी के साथ, और परसों यानी कि अ डे बिफोर, कि अब एक दिन पहले मैं अपने दादाजी के साथ विश्व पुस्तक मेले में गया था। उसमें क्या था, देश विदेश के प्रकाशकों यानी कि जो अलग अलग हमारे देश के, इंडिया के और जो बाहर फॉरेन के होते हैं, तो उन प्रकाशकों की पुस्तकें होती है, सारे अलग अलग जो राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स होती है। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचे। वहां मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी थी। कि हम लोग कैसे, बताया गया कि हम कैसे गए, मेट्रो ट्रेन से गए वहां प्रगति मैदान में। वहां मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। कतार यानी कि पंक्ति, जो क्यों बोलते हैं जिसको, वो।
कतार यानी कि पंक्ति क्यू, ऐसी लंबी कतार लगी हुई थी, लाइन थी। हम टिकट खरीदकर अंदर पहुंचे। सबसे पहले मेले में जाते हैं या कोई जू देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले एंट्री फी होती है, एंट्री फीस होती है, तो वो टिकट यानी कि टिकट लेनी पड़ती है, फिर हमें अंदर जाने देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टिकट खरीदी। टिकट खरीदकर अंदर पहुंचे। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहां आए हुए थे। विद्यार्थी यानी कि छात्र, स्टूडेंट्स। कि वहां कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहां आए थे, अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी आए थे। जैसे आपके स्कूल में से कई बार नहीं लेके जाते कि हमारे स्कूल से जैसे कि बिस्किट की फैक्ट्री होती है, आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है, या कोई ऐसे मेला लगा हुआ है तो वहां देखने को लेके जाते हैं। उस तरह से वहां अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स भी वहां वह पुस्तक मेला देखने आए थे। वहां बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी। वहां क्या था, बड़े बड़े हॉल थे यानी कि बड़े बड़े रूम थे, और उसके अंदर स्टॉल पर, स्टॉल जैसा बनाया हुआ था टेबल पर, और वहां सारी बुक्स रखी हुई थी। जैसे हमारे स्कूल में होता है बुक फेयर, तो उसमें क्या करते हैं, सारी अलग अलग ऐसे टेबल पर बुक्स सजी हुई होती है, अलग अलग टाइप की बुक्स मिलती है। तो वैसे वहाँ क्या था कि अलग अलग बड़े बड़े हॉल थे, क्योंकि ये तो विश्व पुस्तक मेला यानी कि देश विदेश के भी पुस्तक थे, यानी कि बहुत बड़ा मेला था। तो वहाँ बड़े बड़े हॉल के अंदर स्टॉल लगाकर उसमें पुस्तकें रखी हुई थी। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई कि इतनी सारी पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें थी, क्योंकि विश्व पुस्तक मेला था तो विश्व की सारी पुस्तकें थी, इसीलिए इतनी सारी पुस्तकें देखकर अंकित की आंखें फटी रह गई। आंखें फटी रह गई वो एक मुहावरा है। आंखें फटी रह जाना का मतलब होता है दंग रह जाना, कि चकित रह जाना, चौंक जाना। तो यहाँ मुहावरा लिखे, कि आंखें फटी रह जाना। उसका मतलब होता है कि दंग रह जाना या फिर आश्चर्यचकित रह जाना। कोई चीज को हम देखकर चौंक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित रह जाना। तो वो इतनी सारी पुस्तकें देखकर अंकित की आंखें फटी रह गई, यानी कि वो चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सारी बुक्स। वहां इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थी। वहाँ की अलग अलग टाइप की, इतिहास की, हिस्ट्री की, भूगोल, ज्योमेट्री, ज्ञान विज्ञान यानी कि साइंस रिलेटेड, साहित्य, और यात्रा यानी कि अलग अलग जो यात्रा पर जाते हैं वो, धर्म, तो आदि विषयों की पुस्तकें भी थी। अलग अलग धर्म की पुस्तकें थी, यात्राओं की पुस्तकें थी, और साहित्य, ज्ञान विज्ञान, तो सारी पुस्तकें वहाँ लगी हुई थी। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, हिंदी की बुक्स थी कि सारी हिंदी की नॉलेज उसमें होती है, फिर इंग्लिश की नॉलेज वाली बुक्स अलग थी, और उनके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी अलग अलग लैंग्वेज की बुक्स भी वहाँ थी। पत्र पत्रिकाएं भी थी। पत्र पत्रिकाएं यानी कि लेटर, कैसे कैसे लेटर होते हैं वो पहले से, जैसे कि पहले जमाने से स्टार्टिंग से कैसे लेटर थे, फिर अब तक कौन कौन से लेटर चल रहे थे, अलग अलग टाइप के लेटर। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती है। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। क्या बताया कि पुस्तकों के अलावा कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, इस मेले में पुस्तकों के अलावा कि बुक्स के अलावा और भी चीजें थी, वो क्या क्या थे, तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां, कि आपके पढ़ाई लिखाई से जो आप स्टडी रिलेटेड जो बुक्स होती है वो, तो उनकी सामग्रियां, अलग अलग चीजें मिलती है। तरह तरह के खिलौने, अलग अलग जात के खिलौने
जो पढ़ाई लिखाई के काम में आ सके। जैसे आप पजल बनाते हो अलग अलग टाइप की, तो बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड कई खिलौने होते हैं, तो ऐसे अलग अलग तरह के खिलौने भी वहाँ थे। पजल, विज्ञान गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। जैसे आप साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं या मैथ्स के प्रोजेक्ट बनाते हो, तो अलग अलग टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं खिलौने टाइप बनाते हो, तो वैसे अलग अलग खिलौने भी साइंस और मैथ्स के रिलेटेड खिलौने, और पजल जो गेम आप खेलते हो वो वाले पजल भी वहाँ अलग अलग टाइप की पजल, वो स्क्वायर वाला बनाते हो आप कलर वाला, वो फिर कई बार जो छोटे बच्चों के लिए आते हैं नंबर्स होते हैं, उनमें से हाउस बनाना होता है या फिर अलग अलग शेप बनाने होते हैं। तो ऐसे कई सारे खिलौने भी वहाँ बिक रहे थे। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। कि दादाजी ने क्या किया, मेरी बहन यानी कि अंकित की बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र, आपने स्टोरियों की बुक सुनी होगी, पंचतंत्र में सारी स्टोरियां होती है एनिमल्स रिलेटेड, तो वो पंचतंत्र की और अन्य कहानियों की दूसरी जो स्टोरी बुक्स होती है वो उनके लिए खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, ओरिगेमी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी है। कि वो मैंने अपने लिए, अंकित ने क्या लिया था, तो हिंदी का सचित्र, सचित्र यानी कि चित्र सहित, सचित्र का मतलब क्या होता है, चित्र सहित, पिक्चर्स के साथ उसको सचित्र कहते हैं। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, पिक्चर वाली डिक्शनरी। ओरिगेमी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी है। कविताओं की बुक्स, स्टोरी बुक्स और जनरल नॉलेज की बुक्स, ये सारी पुस्तकें खरीदी हुई है। यहाँ तक हमने लेसन देखा। आई होप you all understood this topic and this lesson very well. Thank you. Have a nice day.